इस श्रृंखला के प्रारंभिक अंक में श्री गुरु भागवत काव्य महाग्रंथ का विषय परिचय, इस महाग्रंथ के रचयिता श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी का संक्षिप्त परिचय और श्री गुरु भागवत ग्रंथ का परिचय तथा उसका भक्तों और समाज पर जो गहन प्रभाव पड़ा उसके विषय में जानकारी दी गई थी। श्री गुरु भागवत खंड 1 की प्रथम प्रार्थना की आरंभिक 8 पंक्तियों को उड़िया भाषा में गायन और तत्पश्चात उसका भावार्थ भी प्रस्तुत किया गया था। श्री हरि की माया पाश में बंधे हुए जीवगण अपनी व्यथाओं से मुक्ति पाने के लिए सभी भौतिक व आदि भौतिक प्रयास करते रहते हैं, परंतु उन्हें दुश्चिंताओं से मुक्ति नहीं मिल पाती है। अंत में संधिकाल में गोपनीय रूप से श्री गुरु अचानक प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं। भवसागर और माया के जंजाल से पार कराने का श्री गुरु ही एकमात्र खेवनहार हैं तथा उनके चरणों के ध्यान करने से मन शांत व एकाग्रचित होता है। आइए अब श्री गुरु भागवत खंड की एक अगली 8 पंक्तियों का गायन व भावार्थ सुनते हैं। प्रति झरे कृपा भाव नयनो तब गुरुदेव से कृपा बारी साथे मिसे भूहि हरिक शक्ति जा प्रति तुम्हें कृपा कर समस्त शक्ति ताचा कर शक्ति चाले तम इच्छा रे पंच तत्व तम आज्ञा रे। जे परितम इच्छा हुए से परि अग्नि वायु धाये पंचभूत तमर दास जल माटी पूर्णी आकाश। हे गुरु सखा भाई माता हे प्रिय क्षमाशील पिता हृदय कंदरे बसिथा मो श्रद्धा फूल घेनु था। गुप्त हृदय उद्याने कृपार पारिजात बने दिशे तुमर दिव्य रूप चिन्मया भारे स्वरूप। से बेले मन हुए स्थिर चिदाकाश रे भूरुबर भूरु मध्य रे ऊर्ध्वनेत्रे जल से रूप ज्योतिर्मते। आभा देखी तम रूपर
कहीं रे हुए स्थिर, स्तब्ध हुए पंच प्राण, पवित्र हुए मोनयन। की कांतिमय से शरीर, चिदाकाश रे गुरुबर, भाषा मोनाही बोले बाकू, रसना स्तब्ध कही बाकू। जे में ते बाछुरी को झूरी, थनरो दूध जाए झरी, से में ते वात्सल्य तुमार, झरई होई कृपा झर। इन पंक्तियों में श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुवर, जब आप किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो श्री हरि की शक्ति आपके नेत्रों से प्रवाहित होती है। श्री गुरु के करुणामय स्वरूप की तुलना पूज्य डॉक्टर सतपथी जी गाय से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बछड़े की याद में गाय के स्तन से दूध झरने लगता है, उसी प्रकार आपका अर्थात श्री गुरु का वात्सल्य प्रेम अपने भक्तों को स्मरण करके उनके कल्याणार्थ झरता रहता है। श्री गुरु समस्त शक्तियों के स्वामी होते हैं। पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आकाश सभी श्री गुरु की इच्छानुसार कार्य करते हैं। श्री हरि की शक्ति श्री गुरु के नेत्रों से प्रवाहित होती है। अतः जब आप किसी पर कृपा करते हैं तो समस्त शक्तियां उस भक्त की सेवार्थ अपना कार्य करने लगती हैं। वे शक्तियां भक्त की नहीं होती, वे केवल आपकी इच्छानुसार ही उस भक्त की सेवा में उपलब्ध हो जाती हैं। श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी अपने श्री गुरु से भावपूर्ण विनती करते हुए कहते हैं कि हे मेरे सद्गुरु, आप ही मेरे सखा, भ्राता, माता व क्षमाशील पिता भी हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। कृपा करके आप मेरे हृदय की कंदरा में वास करें और मेरे श्रद्धा सुमन स्वीकार करते रहें। फिर आगे अपना स्वानुभव उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय के उद्यान में जो आप कृपा रूपी वन हैं, उसमें आपका दिव्य रूप आभा का स्वरूप धारण करके दृश्यमान होता है। अपने उच्च आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि भ्रकुटी के मध्य भाग के ऊर्ध्व में आपका दिव्य ज्योतिर्मय रूप नजर आता है, जिसके दर्शन पाकर मेरा मन स्थिर हो जाता है। मेरे पंच प्राण अर्थात प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान स्तब्ध हो जाते हैं और मेरे नेत्र पवित्र हो जाते हैं। चिदाकाश में आपके कांतिमय स्वरूप का वर्णन करने में मेरी लेखनी असमर्थ है और मेरी वाणी अक्षम है। अंत में दर्शकों से प्रार्थना है कि वे श्री गुरु भागवत रूपी अमृत का रसपान और विश्वास भक्ति पूर्वक करते रहें। निश्चय ही उनका कल्याण होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री गुरु भागवत गुरु तत्व पर आधारित है, न कि किसी सद्गुरु विशेष पर। अतः भक्तगण इसका श्रवण अपने सद्गुरु को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। वे अवश्य ही लाभान्वित होंगे।